बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, कुछ बड़े सवालात इस हवाले से हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि एहतजाज इस वक्त क्यों, उसका मकसद क्या है, उसका नतीजा क्या निकल सकता है और अपोजिशन हुकूमत गिरा कर एक्चुअली करना क्या चाहती है। हुकूमत अगर गिर जाती है तो उसके बाद अपोजिशन के पास पूरा एक प्लान है और वो प्लान उनका डिस्कस हो चुका है और वो उसके ऊपर पूरी आगे हिकमत अमली बना चुके हैं। वो जो हिकमत अमली है वो मैंने पता करवाई, वो आपके सामने रखते हैं आज के प्रोग्राम में और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीलॉग देखिएगा, बहुत क्लियरिटी आएगी। नंबर एक, ये एहतजाज क्यों हो रहा है? पहला सवाल, इसके दो जवाब हैं सादा। पहला जवाब यह है कि अवाम महंगाई से बहुत तंग है, पाकिस्तान में एक बैड गवर्नेंस है और ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, तो अपोजिशन निकली और निकल कर अपोजिशन जान छुड़ाना चाह रही है इस हुकूमत से और कौम के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चला रही है और हुकूमत को फारिग कर देगी। दूसरा जवाब, इसका दूसरा जवाब यह है कि ये अपोजिशन तंग आ गई है एहतसाब से। एहतसाब कर कर के उनके वो मामला खोल दिए इस हुकूमत के दौरान इदारों ने जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। टीटीओ के स्कैंडल उनके खुल गए, जाली अकाउंट्स उनके पकड़े गए, बहुत सारी कंपनियां उनकी जो पता ही नहीं चलता था कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो तक पता चल गया। तो जितने दाव पेश थे पॉलिटिकल एलीट के पैसा कैसे बनाना है, कैसे कमाना है, कैसे कमा के कैसे साइड पे लगाना है, वो सारे के सारे पकड़े गए और आने वाले दिनों में इन केसेस पे सजा हो सकती है। लिहाजा अपोजिशन उनसे जान छुड़ाना चाहती है। दूसरा मामला ये है, यानी अगर दो जवाब है तो दोनों मैंने आपके सामने रख दिए। एक तो हुकूमत बहुत बुरा काम कर रही है, दूसरा अपोजिशन बहुत बुरी तरह फंसी है। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं, इकट्ठी दोनों भी हो सकती है और कोई एक भी हो सकती है इनमें से, लेकिन मैं एनालिसिस बाद में इस पर देता हूं। इस मौके पर एहतजाज क्यों हो रहा है, एक बड़ा सवाल। अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को आप देखें तो वो कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। यानी खान साहब का कोरोना की वजह से इकॉनमी डाउन है, उससे पहले भी डाउन ही थी, अब मज़ीद डाउन है। अशिया खुर्दोनोश के ऊपर गलत फैसले हो चुके हैं। खुद बताया हुकूमत ने कि ब्यूरोक्रेसी ने हमें मिसगाइड किया, हमसे अजनास एक्सपोर्ट करवा दी, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दी, चीनी और आटा गंदम, और जब पाकिस्तान में किल्लत पैदा हो गई तो अब बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी ने हमें मिसगाइड किया, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन आप इसको खाते में हुकूमत के ही डालेंगे। हुकूमत फिर उन ब्यूरोक्रेसी को पकड़े और पकड़ के सजा दे, निशान इबरत बनाए उनको, क्योंकि एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही हुकूमत, पकड़ के बंदों को सजाएं नहीं दे रही, तो इस वजह से वो डर नहीं रहे, उनके अंदर खौफ पैदा नहीं हो रहा। बहरहाल इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त जितने कमज़ोर मामलात में है, चाहे कोविड-19 की वजह से हो, चाहे अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हो, चाहे गलत आदमियों की वजह से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो, कुछ भी है, लेकिन इस वक्त जितनी कमज़ोर है शायद आइंदा इतनी कमज़ोर ना रहे। ना पहले कभी इतनी कमज़ोर थी और ना आइंदा कभी इतनी कमज़ोर होगी। ये लोएस्ट है जहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत पहुँची है। तो इस वक्त जब लोहा बहुत गर्म होता है तब उस पर हथौड़ा मारो तो आपको नताइज मिलते हैं। तो लोहा इस वक्त अपोजिशन के नुक्ता नज़र से बहुत गर्म है, तो इसलिए वो हथौड़ा मार रहे हैं इस वक्त। नंबर एक वजह ये है। नंबर दो ये कि अगर इस वक्त इमरान खान को ना रोका तो एहतसाब का जो निज़ाम वो आने वाले वक्त में बना रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आला अदालतें नोटिस ले चुकी हैं, नई एहतसाब अदालतें बनने जा रही हैं, मजीद प्रोसिक्यूटर भर्ती हो जाएंगे, नैब तगड़ा हो जाएगा, नैब कोर्ट्स तगड़ी हो जाएंगी, रोज़ाना की बुनियाद पर पेशियां लगेंगी। तो आने वाले वक्त में एहतसाब का ये निज़ाम मजीद कड़ा और सख्त हो जाएगा, बचना मुमकिन नहीं रहेगा। और जब इमरान खान साहब इकॉनमी के मामलात और दूसरे मामलात से निकलेंगे, उनको होश आएगी, तो वो फौरी तौर पे अपने असल मिशन पे लग जाएंगे। और उनका असल मिशन सारे जानते हैं क्या है, कि जो पाकिस्तान की करप्ट एलीट है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। ये इमरान खान साहब को लगता है। हालांकि वो करप्ट एलीट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र नहीं आती है, ये एक शिकवा है, और उनको ज़्यादातर नज़र आती है PMLN में और पीपल्स पार्टी में। वैसे इन्होंने लूटा भी तो 30-35 साल है। तो बहरहाल जो नज़र आता है वो ठीक आता है, लेकिन जो नहीं आता वो भी नज़र आना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल एलीट को इनके अंजाम की तरफ पहुंचाने में इमरान खान साहब की जो दिलचस्पी है वो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो इस वक्त अगर इसको ना रोका तो मजीद मुश्किल वक्त आ जाएगा। दूसरी वजह यह है कि इस मौके पर यह एहतजाज क्यों हो रहा है। तीसरा नुक्ता, ये बड़ा अहम नुक्ता है, और यह है कि पहले की और अब की तहरीकों में क्या फ़र्क है। जो अब तहरीक एक बनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट,
इसका ARD से क्या डिफरेंस है, उससे पहले बनने वाली जो तहरीकें हैं उनसे क्या डिफरेंस है, वकला की जो तहरीक चली थी सारी पार्टीज उसमें शामिल थी उनसे क्या डिफरेंस है। एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि पाकिस्तान में ऐसी तहरीकों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की या इदारों की मदद हासिल रहती है पसे पर्दा या सामने आकर। तो वो जो इदारों की मदद होती है वो इन तहरीकों को कामयाब करती है और इनको एक सपोर्ट मिलती है और ये पाकिस्तान में अपने मकासद हासिल कर लेती हैं तहरीकें। ये ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है गालिबन कि एक ऐसी तहरीक है जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ ये तहरीक चल रही है। और ये जो तहरीक चल रही है इसको भारत में भी पजीराई मिल रही है। मैंने एक ट्वीट किया, मेरे ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि भारत किस तरीके से इन जलसों को और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये तहरीक पहली मरतबा ऐसी चल रही है जो खुल खुला के पाकिस्तान की फ़ौज के और पाकिस्तान के बड़े इदारों के ख़िलाफ़ है। और इस तहरीक के अंदर जिस आदमी के ख़िलाफ़ ये तहरीक चल रही है, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उस पर ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना वतन फरोशी का इल्ज़ाम है, ना बेईमानी का इल्ज़ाम है। हाँ, ये इल्ज़ाम ज़रूर है कि महंगाई हुई है, बैड गवर्नेंस है, हालात को ठीक नहीं कर पाए, इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। लेकिन ये इकॉनमी की बेहतरी के लिए आप 2 साल के अंदर आप फैसला नहीं कर सकते, इनको फिर 5 साल आप पूरे दें। चले, इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात है, बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये तहरीक है वो कैसे है, ज़रा गौर करें आप। मुस्लिम लीग नून फ़ौज से खुली जंग का ऐलान कर चुकी है और जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो भी इस बात को जान चुके हैं कि अब खुली जंग है। मियां नवाज शरीफ साहब राज़ों से पर्दे उठा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हर जगह पे फ़ौज को जो है वो बुरा भला कहा जाता है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवाई जाती है। ये नून लीग है। पीपल्स पार्टी आप सब जानते हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी है, लेकिन वो एक लिमिट क्रॉस नहीं करती है। ऐसा नहीं लगता कि वो इस दफ़ा भी लिमिट क्रॉस करेगी। फजलुर रहमान साहब इस वक्त फ़ौज से पूरी दुश्मनी ले चुके हैं। वो और उनके लोग खुलकर पाकिस्तान की फ़ौज को धमकियां देते हैं, हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने अमेरिका का किया है। ANP सब जानते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। PTM, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मोहसिन दावर, अली वज़ीर, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दिन रात पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की वर्दी को, उनके यूनिफॉर्म को गाली देते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले ड्रोन हमलों के हक़ में थे, जब फ़ौज तालिबान से लड़ रही थी तालिबान के हक़ में थे, और जब फ़ौज तालिबान से मुज़ाकरात की बात करती है तो फिर ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हो जाए। यानी ये हर उस चीज़ के साथ मिल जाते हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। इनका बैकग्राउंड अगर आप दोनों लोगों का देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो PTM जो है वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी आप सब जानते हैं, शेरपाव साहब एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक बना के कामयाब होना मुमकिन है, एक बड़ा सवाल। दूसरी जानिब हुकूमत का भी अपना एक इत्तेहाद है और कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस इत्तेहाद से अपने आप को अलग भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे ही शामिल हो गए, लेकिन ये लोग शामिल हैं। और आखिर में ये तवक्को की जा रही है कि शायद नून लीग अकेली बच जाएगी, फजलुर रहमान साहब भी कोई ना कोई सौदा लेकर निकल सकते हैं। चौथा जो एक और नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। 2 मुमकिन नताइज हो सकते हैं। नंबर 1, ये तहरीक भी हुकूमत गिराने में नाकाम हो जाए, जैसे कि होती रही है। तहरीकों के साथ पाकिस्तान में हुकूमतें अब नहीं गिरती, माजी की बात पुरानी हो गई। मुशर्रफ साहब की हुकूमत वो खुद छोड़ कर गए थे, तहरीक से नहीं गिरी थी। जरदारी साहब के खिलाफ तहरीकें चलती रही, हुकूमत नहीं गिरी, 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ साहब के बाद उनके खिलाफ तहरीकें चलती रही, हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। इमरान खान साहब के खिलाफ कैसे हो सकता है कि एक तहरीक चले और हुकूमत गिर जाए? मुमकिन नहीं लगता, मुमकिन नहीं लगता। दूसरा ऑप्शन यह है कि ये हुकूमत गिर जाए, एक नतीजा हो सकता है मुमकिन तौर पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई और वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा इमरान खान को हटाकर, जैसे नवाज शरीफ को हटाकर शाहिद खान अब्बासी को और यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाकर राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इमरान खान गए तो हुकूमत गई, फौरी तौर पे हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत गिरने की सूरत में अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पास क्या लाया अमल है? हुकूमत की बात बाद में करेंगे, क्योंकि हुकूमत को तो ये लगता है कि हुकूमत गिरेगी ही नहीं, लेकिन अपोजिशन ने उस पर एक पूरी हिकमत अमली बनाई हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका तस्करा भी किया था। मैं खोल कर सारा मामला आपके सामने रख देता हूँ। अपोजिशन का प्लान ये है कि अगर हमने इस तहरीक से इस हुकूमत को गिरा दिया तो एक नेशनल गवर्नमेंट बने पाकिस्तान में, जो कौमी हुकूमत है उसकी तश्कील हो, और उस हुकूमत के अंदर नरम नरम बंदे जो है वो चुन के रखे जाएं, ऐसे बंदे जो मसलहत पसंद हो।
ऐसे बंदे जिनके अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, ऐसे बंदे जिनको ख़रीदा जा सके, ऐसे बंदे जिनको काबू किया जा सके, ऐसे बंदे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। इस तरह के बंदों को इकट्ठा करके एक कौमी हुकूमत की तश्कील की जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी यही मौजूद होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में ना भी रही फिर भी यहाँ मौजूद होगी, काफ लीग भी होगी, MQM भी होगी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी होगी। तो ये भी बहुत दूर के ढोल हैं, वैसे तो सुहाने लगते हैं, लेकिन एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने का प्लान मौजूद है और इसके बारे में बात होती रहती है। वो नेशनल गवर्नमेंट करेगी क्या? वो इतनी जल्दी अगला इंतखाब नहीं होगा। अगला इंतखाब होने में हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाए। इस बीच में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपोजिशन के एजेंडे के मुताबिक चलते हुए एहतसाब ख़त्म कर दिया जाए नेशनल गवर्नमेंट के दौरान, बहुत मुमकिन है कि शफाफ इंतखाबात के लिए रास्ता बनाया जाए, बहुत मुमकिन है कि फ़ौज का अमल दखल जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, बहुत मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके या थर्ड पार्टी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए पाकिस्तान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मौका हो आइंदा भी। अच्छा, ये एक तरफ की कहानी है। दूसरी तरफ की यह है कि कौमी हुकूमत अगर तश्कील पा जाती है और एक बेलाग एहतसाब शुरू हो जाता है 2-3 साल के लिए, तो फिर तो सारे अंदर जाएंगे। और अगर एक रेफरेंडम के साथ एक सख्त तरीन कानून बन जाता है जिस कानून के बाद पाकिस्तान में कोई करप्ट आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो फिर बहुत बड़े बड़े लोग इलेक्शन से बाहर चले जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने केसेस का सामना करने होंगे और बहुत सख्त कवानीन के बाद एक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी खुद अपोजिशन को नहीं पता। अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो तहरीक चला रही है उसका मकसद ये है कि इमरान खान को हटाओ और एहतसाब से किसी भी तरह जो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी हो रही है या नैब ने जो पकड़ा हुआ है या इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है उससे किसी भी तरह करके बच जाओ। ये है वो सारा सिनेरियो जिसके ऊपर अपोजिशन काम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा अजीबोगरीब फैक्टर है, वो काम नहीं आ पाएंगे इस अपोजिशन की वजह यह है कि उनके सारे उलमा इकराम हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके जलसों में ख़वातीन भी आती हैं, म्यूज़िक भी चलता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मौलाना साहब का और इनका इकट्ठा चलना। ये इनकी रवायात का और इनकी तरबियत का फ़र्क है और ये ज़्यादा देर तक एक साथ चल नहीं पाएंगे। जलसा वलसा करना तो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरना देना, ये इकट्ठा होना और चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो तारुल कादरी साहब थे वो बड़े लिबरल थे, उनकी पार्टी भी बहुत लिबरल थी और उनका निज़ाम किसी और तरह का था। यहाँ पे लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक रिजिड किस्म की इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी का चलना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। एक चीज़ अभी रिपोर्ट हुई है आज कि वहाँ पे इंतज़ामिया में और जो लड़ाई हुई, दूसरी जानिब वो ख़वातीन को एक वहाँ पे JUI के लोग जो हैं वो कह रहे थे कि पर्दा करें फौरी तौर पे आप, तो उसके बाद वहाँ एक झगड़ा भी हो गया था। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।